Come to the next phylum. आपण फायलम इकिनोडर्मेटा स्टडी करत होतो. हम इकिनोडर्मेटा पढ़ने जा रहे थे. इकिनोडर्मेटा के कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपको कल बताया था कि वो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स रहते हैं. इकिनोडर्मेटा का मीनिंग ये है इकिनोस एंड डर्मा. स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स जिनको इकिनोडर्मेटा ऐसे बोला जाता है. ऐसे जो एनिमल्स रहते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. वो मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं. कार्निवोरस रहते हैं यानी दूसरे एनिमल के ऊपर फीड हो जाते हैं. बेंथोइक बोले तो दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द ओशियन. ओशियन के बॉटम को वो प्रेजेंट रहते हैं. उनका जो बॉडी शेप रहता है दैट इज सिलेंड्रिकल, ग्लोबुलर, स्टार लाइक और कुकुम्बर लाइक. एंड सिफिलाइजेशन और हेड फॉर्मेशन इज एब्सेंट. यहां तक कल कैरेक्टर मैंने आपको बताया था. अब नेक्स्ट लिसन टू फर्दर कैरेक्टर्स ऑफ इकिनोडर्मेटा. उसके आगे कौन से कैरेक्टर्स हैं. तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स दे हैव ट्रू सीलोम. व्हाट इज द मीनिंग फॉर ट्रू सीलोम. दैट इज नथिंग बट द बॉडी कैविटी. उनकी बॉडी के अंदर ट्रू सीलोम रहती है यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है. विच इज लिंक्ड बाय लाइन्ड बाय पेरिटोनियम. पेरिटोनियम बॉडी वॉल की जो कवरिंग रहती है उसको क्या बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम. नेक्स्ट मोस्ट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ water vascular system or that is also called as ambulacral system. जैसे अदर एनिमल के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है ऐसे ये एनिमल के अंदर वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है. दैट वाटर इज the fluid which is responsible to transport the different types of minerals and gases to the body of that इकिनोडर्मेटा. इसलिए इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहती है. ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. देन दे हैव peculiar to be fit for locomotion. जैसे इसका एग्जांपल देखो स्टारफिश आता है इकिनोडर्मेटा को. स्टारफिश की बॉडी पेंटागोनल रहती है. पेंटागोनल बोले तो उसके अंदर 5 आर्म्स रहते हैं और वो जो आर्म्स रहते हैं ना वो ऐसे उनके आर्म के वेंट्रल सरफेस के ऊपर नीचे वाले सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है. ट्यूब फिट नाम का स्ट्रक्चर रहता है. And with the help of that tube feet, these animals can locomote or displace their body from one place to another place. बॉडी को एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में क्या करवा सकते हैं, डिस्प्लेस करवा सकते हैं. फिर उनका जो इंटरनल एंडोस्केलेटन रहता है अंदर से बना हुआ जो स्केलेटन रहता है दैट इज मेड ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स which are called as ossicles, जिनको ossicles बोला जाता है. And these ossicles they are derived from the mesoderm. क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रहते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक बोले तो इनका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ऐसे 3 जर्म लेयर्स रहते हैं और इनका एंडोस्केलेटन मेसोडर्म से डिराइव्ड रहता है. Then इनका respiration takes place through the dermal branchiae, peritoneal gills and feet.
ये रेस्पिरेशन इसके थ्रू हो जाता है। मेनली गिल्स ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा। गिल्स वाटर के अंदर रहने की वजह से गिल्स के थ्रू वो क्या करवाते हैं, रेस्पिरेशन करवाते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस्ड रहती है एंड ओपन टाइप की रहती है एंड इट इज नोन एज हीमोसेल सिस्टम। हीमोसेल सिस्टम उसका मीनिंग है इनके अंदर बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड डिपॉजिटेड रहता है, ठीक है। उसके बाद में दे आर डायोसियस। डायोसियस बोले तो मेल अलग रहता है और फीमेल अलग रहता है, बट देर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मगर उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं रहता है। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और उनका जो फर्टिलाइजेशन रहता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रहता है, ठीक है। अब इनकी जो लाइफ हिस्ट्री रहती है दैट इंक्लूड द सिलिएटेड लीव्स। उनके अंदर वो सिलिएटेड लार्वा रहता है एंड सच बायपिनेटा, ब्रैक्यूलारिया, एरिक्यूलारिया लार्वा अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग है कि एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में चले जाना, उसको मेटामॉर्फोसिस ऐसे बोला जाता है। एंड व्हेन दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस दे डेवलप इनटू द अडल्ट बॉडी। वो अडल्ट बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। The phenomena of anatomy, that is breaking parts to confuse enemy, that is excavation and ejection of viscera and regeneration are common. तो वो विसेरा को इजेक्ट करके क्या करवाते हैं, एनिमी को कंफ्यूज करवाते हैं। उनके ऊपर जो फीड होने वाले रहते हैं उसको वो कंफ्यूज करवाते हैं और खुद को उनसे क्या करवाते हैं, प्रोटेक्ट करवा लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ दिस इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन क्या है? सो दिस फाइलम इकिनोडर्मेटा इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। वो 5 क्लासेस के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। उसमें एक आता है दैट वन इज कॉल्ड एज ऑस्टेरॉइडिया। उसमें ऑस्टेरिस आ जाता है, दैट इज नथिंग बट द स्टार फिश आता है। देन ऑफिराइडिया में आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार आ जाता है। इकिनॉइड्स आ जाते हैं, उसमें सी अर्चिन आ जाता है। होलोथोरोडाइस आते हैं जिसमें सी कुकुम्बर आ जाता है। और क्रिनोइडिया आ जाता है जिसके अंदर लीदर स्टार आता है। और स्टारफिश के अंदर रेडियल सिमेट्री रहती है। रेडियल बोले तो आप बॉडी सेंटर में से कट करेंगे तो, और कौन से भी प्लेन से कट करेंगे तो दैट कैन बी डिविजिबल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर उसके अंदर मेन फीचर जो रहता है उनका, ट्यूब फीट आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। ट्यूब फीट काय के लिए रहते हैं, तो लोकोमोशन के लिए रहते हैं। तो दिस इज अबाउट द फाइलम इकिनोडर्मेटा। ये इकिनोडर्मेटा फाइलम के बारे में हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट फाइलम आता है दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा का मीनिंग क्या है? ये हेमी फॉर हाफ एंड कॉर्डेटा बोले तो उसका मीनिंग है इनमें समवॉट सिमिलैरिटी कॉर्डेट से रहती है। अब तक जो हमने फाइला पढ़े हैं वो सभी नॉन कॉर्डेट के फाइला थे। अभी ये हेमी कॉर्डेटा बोले तो ऐसा कॉर्डेटा है
It was earlier placed in subphylum under the phylum Chordata, but now considered as a separate phylum under non-Chordata, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा के अंदर हाफ कैरेक्टर्स, आधे कैरेक्टर्स वो किसके जैसे रहते हैं, कॉर्डेट्स के रहते हैं, बट इंक्लूड स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, मगर इनमें स्मॉल ग्रुप जो रहते हैं वर्म के जैसे रहते हैं। हेमी फॉर हाफ एंड कॉर्डेटा, वो लगता है कॉर्डेटा के जैसा, मगर ट्रू कॉर्डेट वो नहीं रहता है। अब दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, वो एक्सक्लूसिवली मराइन यानी सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं, एंड मोस्टली लाइव इन बरोज। बरोज बोले तो सॉइल के अंदर वो छोटे छोटे ऐसे होल्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं ओशियन के अंदर ही, मगर एट द बॉटम रहते हैं। अब इनके अंदर बॉडी कैविटी ट्रू सिलोम रहती है, एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम उनकी भी कंप्लीट रहती है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप रहती है, एंड सेंसरी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस एक्ट्स एज सेंस ऑर्गन्स। उनके जो सेंसरी सेल्स रहते हैं वो क्या बोल के एक्ट हो जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स बोल के एक्ट हो जाते हैं। फिर रिप्रोडक्शन जो रहता है मोस्टली उनके अंदर सेक्सुअल रहता है, एंड सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, एंड मेल बॉडी अलग रहती है और फीमेल बॉडी अलग रहती है। उनका जो रेस्पिरेशन हो जाता है दैट इज थ्रू द गिल्स स्लिट्स और थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, या बॉडी सरफेस के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन करवा सकते हैं। उनका जो एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एज बेलानोग्लासस, उसको बोला जाता है दैट इज नथिंग बट द टर्म वर्म, एंड सेफेलोडिस्कस ये उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो दिस इज अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो यहाँ तक जो अपनी डिफरेंट फाइला हमने पढ़ा है, दे बिलोंगिंग्स टू द नॉन कॉर्डेट्स, वो नॉन कॉर्डेट्स से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट में फाइलम आता है दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा, उसको वर्टिब्रेटा बोला जाता है, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्डेटा। उसके अंदर ही कॉर्डेटा इंक्लूड किया जाता है। ये भी समवॉट वेल डेवलप्ड है, एडवांस्ड है। अब देखो इसके अंदर कौन से आते हैं। दिस कॉर्डेटा पोजेसेस 3 डायग्नोस्टिक फीचर्स। अब इसके मेन क्या, एडवांस्ड एनिमल है, थोड़े वेल डेवलप्ड एनिमल है। अब इसमें क्या डायग्नोस्टिक फीचर रहते हैं, तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। देन डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम रहती है, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट के अंदर वेंट्रल रहती है और इधर डॉर्सल रहती है, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहते हैं। फेरेंजियल गिल यानी फेरिंग्स के रीजन के यहाँ गिल्स रहते हैं। क्या के लिए गिल्स रहते हैं, तो दे आर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब कॉर्डेट के अंदर एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज प्रेजेंट। बोन्स का और कार्टिलेज का क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है, वो बोन से बना हुआ रहता है, या एक तो कार्टिलेज से बना हुआ रहता है। एंड दिस फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वो 2 ग्रुप्स के ऊपर डिवाइड किया जाता है। कौन से बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्कल।
उनके अंदर स्कल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये बेसिस के ऊपर उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। उसमें एक को बोला जाता है अक्रैनिएटा एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्रैनिएटा। अब अक्रैनिएटा किसे बोलते हैं और क्रैनिएटा किसे बोलते हैं? जिनके अंदर क्रैनियम प्रेजेंट रहती है। द कॉर्डेट पोजेसेस एक्सियल स्केलेटन रॉड ऑफ नोटोकॉर्ड। सभी कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड रॉड लाइक नोटोकॉर्ड बोले तो बॉडी के डॉर्सल सरफेस में ये स्ट्रक्चर रहता है। एंड पोस्ट एनल टेल इज दैट इज द कॉर्डेट कैरेक्टर। पोस्ट एनल टेल बोले तो एनस के बाद में टेल प्रोड्यूस हो जाना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट। ये कॉर्डेट का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो अभी अभी अक्रैनिएटा और क्रैनिएटा ऐसे दो ग्रुप के अंदर वो डिवाइड किया जाता है। तो अक्रैनिएटा इसमें क्या आ जाता है? जिनमें क्रैनियम क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। तो दिस अक्रैनिएटा डू नॉट possesses द स्कल। स्कल बोले तो जिसको हम ब्रेन बॉक्स फेस का जो सरफेस एरिया बोलते हैं, वो उनमें क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। एंड वो जो डिवाइड हो जाते हैं, दे गेट डिवाइडेड इनटू टू सब फाइला। दो सब फाइला के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज सेफेलोकॉर्डेटा। उसमें से एक को यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं और दूसरे को सेफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ द लार्वा। नोटोकॉर्ड जो रहता है वो सिर्फ उनके लार्वल स्टेज में रहता है, और वो भी कौन से रीजन में रहता है? तो दैट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ टेल। एंड दे डू नॉट परसिस्ट इन अडल्ट। नोटोकॉर्ड अडल्ट में क्या नहीं रहता है? परसिस्ट नहीं रहता है। एंड दे मे शो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बोले तो एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में चले जाना। हर्डमानिया, डेलोलियम एंड साल्पा, ये जो एग्जांपल है, दे आर इंक्लूडेड अंडर यूरोकॉर्डेटा। वो यूरोकॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट सब फाइलम दैट इज कॉल्ड एज सेफेलोकॉर्डेटा। तो वो जो नोटोकॉर्ड रहते हैं, दे आर एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। डॉर्सल हॉलो नर्वकॉर्ड इज प्रेजेंट। उनमें डॉर्सल हॉलो नर्वकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। उनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं, जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया ऐसे बोला जाता है, विथ सेलेनोसाइट्स एंड ब्लड विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। उनमें ब्लड विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है और हार्ट एब्सेंट रहता है उनमें। एंड नेक्स्ट, बट सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। मगर उस सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहती है। ब्रैकियोस्टोमा उसका एग्जाम्पल आ जाता है, या एम्फियोक्सिस नाम का और एक एनिमल आ जाता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा। तो ये यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? तो दे आर इंक्लूडेड अंडर द क्रैनिएटा। अब उसके बाद में जो ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम। that is called as group craniata, or that is also called as vertebrata। उसको craniata बोला जाता है या vertebrata ऐसे बोला जाता है। अब ये नंबर ऑफ craniata possesses the members of craniata possesses the skull। skull यानी इनके अंदर ब्रेन बॉक्स रहता है, and they are included under the subphylum that is vertebrata। अब वर्टिब्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो देर इज प्रेजेंस ऑफ अ वर्टिब्रल कॉलम। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है।
अब दिस इज द एडवांस्ड कॉर्डेट, ये थोड़े एडवांस्ड कैरेक्टर रहते हैं उनके अंदर, एंड इनके अंदर द क्रैनियम इज प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन। ब्रेन के अराउंड इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? क्रैनियम रहता है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट द वर्टिब्रेट्स। सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स रहते हैं, मतलब सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं रहते हैं। ये कैरेक्टर ध्यान में रखना है। देन इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड रहता है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रैनियम अराउंड द ब्रेन। नोटोकॉर्ड की जगह कौन लेता है इनके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम लेता है। और वो जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है किसके अराउंड रहता है? तो दैट इज अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, और क्रैनियम अराउंड द ब्रेन। ब्रेन के अराउंड में क्रैनियम रहता है। देन इनका जो एंडोस्केलेटन रहता है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज और बोन्स। एंडोस्केलेटन बोले तो बॉडी को सपोर्ट देने वाला जो पोर्शन रहता है, वो एक तो कार्टिलेज से बना हुआ रहता है या बोन से बना हुआ रहता है। इनका हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड रहता है, सिचुएटेड रहता है। और इनके अंदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स रहते हैं, दे आर द किडनीज। किडनीज इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं। This phylum have two groups, that one is called as Agnatha, that is without jaws, उसको without jaws बोला जाता है, और Gnathostomata, that is with jaws। ऐसे दो ग्रुप आ जाते हैं उसके अंदर। And this Gnathostomata is divided into two subgroups। उसमें एक आते हैं पाइसेस और नेक्स्ट आते हैं टेट्रापोड्स। अब पाइसेस किससे बोला जाता है? पाइसेस आर नथिंग बट द फिशेस। इसके अंदर फिशेस आ जाते हैं। अब फिशेस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं? तो देखो, फिशेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं। अब वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था। जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, वो क्या रहते हैं? कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। और सभी फिशेस कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। दैट एनिमल्स whose body temperature varies according to the temperature of atmosphere, typically with backbone, gills and fins। ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये खुद का भी बॉडी टेम्परेचर चेंज करवा देते हैं। एंड उनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट रहता है, गिल्स प्रेजेंट रहते हैं और फिन्स प्रेजेंट रहते हैं। द बॉडी ऑफ टिपिकल फिश कंप्राइजेस द हेड, ट्रंक एंड टेल। इनमें हेड रहता है, ट्रंक रहता है, टेल रहता है, और उनका जो हार्ट रहता है दैट इज ऑफ टू चेम्बर्ड एंड वेनस। टू चेम्बर हार्ट रहता है, और वेनस बोले तो वेन रहती है। दैट इज ओनली इम्प्योर ब्लड फ्लो इन द हार्ट। सिर्फ इम्प्योर ब्लड ही हार्ट के अंदर क्या हो जाता है? एंटर हो जाता है। बॉडी ऑफ फिश मे और मे नॉट कवर्ड बाय स्केल्स। कुछ फिश के अंदर बॉडी के ऊपर स्केल्स रहते हैं और कुछ फिश के अंदर स्केल नहीं रहते हैं। और पाइसेस आर अनैम्नियोट्स। अनैम्नियोट्स बोले तो विदाउट एम्नियन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। उनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं रहता है। अब एग्जाम्पल आ जाता है फ्लाइंग फिश, दैट इज एक्सोक्विटस, इवोलुनस, देन मस्किटो फिश, गम्बूसा, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, और शार्क दैट इज विविपैरस। ये पाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स है, या पाइसेस के अंदर क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द पाइसेस। ये पाइसेस के बारे में हो गया। पाइसेस दीज आर नथिंग बट द फिशेस। उनको ही फिशेस ऐसे बोला जाता है। अब उसके अंदर नेक्स्ट जो सब ग्रुप आता है, दैट नेक्स्ट सब ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज टेट्रापोडा।
टेट्रा एंड पोडा जिनके अंदर 4 फीट रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? दे आर इंक्लूडेड अंडर द टेट्रापोड्स। वो टेट्रापोड के अंदर क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस सब फाइलम टेट्रापोडा is again divided into amphibians, reptiles, birds and mammals। अब इनके अंदर कौन कौन आ जाता है? तो एम्फीबियंस आ जाते हैं। एम्फीबियंस बोले तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की दोज आर प्रेजेंट इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जो वाटर के अंदर भी रहते हैं और लैंड के ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स बोले तो दीज आर द क्रीपिंग एनिमल्स, उनकी बॉडी सॉइल सरफेस को हॉरिजॉन्टल रहती है। एंड बर्ड्स जो एरियल रहते हैं, और सबसे लास्ट में जो आते हैं दीज आर द मैमल्स। मैमिलिया नाम का जो क्लास इनमें आ जाता है उनको मैमल्स ऐसे बोला जाता है। सो दिस क्लास एम्फीबिया, उसमें वर्टिब्रेट्स विद ड्यूल लाइफ, वर्टिब्रेट जो रहते हैं उसमें ड्यूल लाइफ रहती है। बोले तो वो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, इसीलिए उसको ड्यूल लाइफ ऐसे बोला गया है। Please rejoin all immediately. I will open this session. Please rejoin all. I will open this session immediately. Please rejoin all. दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोले तो उनको बोला जाता